रामायण मैया की जय। ये अवसर मंगल परम सुन रहस्य रनवास। ओ शोभत लख बिदु बढ़त जनु बारद बीच बिलास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। इसी समय अब मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र की लहरों का आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जन बचन सुनाए भूषण बसन भूर भर लाए पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। पहले जाकर उन्होंने समाचार सुनाया, आभूषण और वस्त्र पाए। प्रेम से रानी रोमांचित हो गईं और मन में प्रेम में मग्न हो गईं। वे सब मंगल कलश सजाने लगीं। चौके चार सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भात अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु ब्रैप हंकारी। सुमित्रा रानी ने अनेक प्रकार की बहुत ही सुंदर मणियों से मनोहर चौके पूरी। श्री राम जी की माता कौशल्या रानी ने आनंद में मग्न हो बहुत से दान ब्राह्मणों को बुलाकर दिए। पूजी ग्राम देव सौर नागा कह्यूं बहोर देन बलि भागा। जह विधि होए राम कल्याणु देहु दया कर सो वरदानु। और ग्राम देवी देवता और नगों की पूजा की, फिर बलि का भाग देने की मान्यता की। अंत में प्रार्थना की, जिस प्रकार श्री राम जी की भलाई हो दया करके वही वरदान दीजिए। गावह मंगल को कल वैनी विदु बदनी मृग सावक नैनी। कोकल वाहिनी चंद्रमुखी मृग नैनी स्त्रियां मंगल गाने लगी। राम काज अभिषेक सुन ही हर से नर नार। और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार लिखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। श्री राम जी का राज तिलक सुनकर नर नारी मन में बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल सजाने लगे। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायऊ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और श्री राम जी के महल में शिक्षा देने के निमित्त उन्हें भेजा। गुरु का आना सुनते ही श्री राम जी ने द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने सो रहे भाते पूज सन माने। गहे चरण सिया सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। सादर आद्य देकर घर में लाए और उस षोडशोपचार से पूजन करके उनका सत्कार किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दामुन। तदपि उचित जन बोल प्रतीति पठयई काज नास असरीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलदायक और अमंगलकारी है, तो भी हे नाथ उचित तो यह था कि दास को प्रीति पूर्वक बुलाकर कार्य निमित्त भेज देते। ऐसी नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयऊ पुनीत काजो यह देहु। आयस होई सुकरो गोसाई सेवक लहई स्वामी सेविकाई। हे प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वही मैं करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने बचन मुनि रघुवर है प्रशंस। राम कसना तुम कहूँ अस हंस बंस अवितंस लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। मुनि ने ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर श्री राम जी की बड़ाई की और कहा कि हे राम, आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण हैं। बरन राम गुणशील स्वभाव बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जो विराजू। मुनिराज श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव की बड़ाई कर प्रेम से पुलकित होकर बोले कि राजा ने राज तिलक की तैयारी की है, अभी आपको वे राज बनाना चाहते हैं।
राम करहु अब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुरु से के दे राम पह गायऊँ, राम हृदय विस्मय भायऊँ। हे राम जी, आज आप सब संयम करिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को पूरा कर दें। गुरु वशिष्ठ तो शिक्षा देकर राजा के पास गए और श्री राम जी के मन में विस्मय हुआ। जन में एक सांग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। करन वेद उपवीत ब्याहा, सांग सांग सब भय उछाहा। सब भाई एक संग जन्मे और खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कर्ण भेदन कर्ण छेदन यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि उत्सव एक साथ में हुए। मंगल बांस यह अनुचित को, बांधो बिहाई बढ़े अभिषेकु। प्रभु सा प्रेम पछतान सुहाई, हरऊं भगत मन की कुटिलाई। इस पर इस निर्बल वंश में यही एक अयोग्य बात हो रही है कि भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज तिलक हो रहा है। स्नेह सहित प्रभु श्री राम जी को का पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता दूर करे। तेहें अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कह रघुकुल के रघुचंद। लखन सिया रामचंद्र। उसी समय प्रेम और आनंद में मंग लक्ष्मण जी आए। रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया।